नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं मानगढ़ धाम की। मानगढ़ धाम बेसिकली बांसवाड़ा में स्थित है, दक्षिणी राजस्थान में। यहाँ पर राष्ट्रपति का दौरा होगा, तो अपन देखते हैं मानगढ़ की क्या उपयोगिता है। मानगढ़ धाम में यहाँ मतलब जो बागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, तो वहाँ भगत आंदोलन या लसाड़िया आंदोलन चला था। भगत आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन चलाने वाले नेता थे गोविंद गुरु और सुरजी भगत। ये बागड़ क्षेत्र में चला था। और गोविंद गुरु जो बेसिकली बेदशाह गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, और एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे कि भीलों में नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान लाने के लिए ये कार्य कर रहे थे। तो नैतिक उत्थान भीलों का अपलिफ्टमेंट करना और आध्यात्मिक उत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। भीलों में जो कुरीतियां चल रही थी उनको सुधारना इनका मुख्य काम था। तो भीलों का नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान इन्होंने किया। गुरु दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती के विचारों से बहुत प्रभावित थे गोविंद गुरु। इन्होंने भगत पंथ की स्थापना करी। भगत पंथ और संत सभा दो इनके द्वारा स्थापित है। भगत पंथ की स्थापना क्यों करी? जो आदिवासी थे, जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे थे, उनको हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना करी। और संत सभा की स्थापना आदिवासियों में जो आपसी सौहार्द है वो रखने के लिए 1883 में इन्होंने संत सभा की स्थापना करी। क्वेश्चन आ जाएगा, भगत पंथ की स्थापना का उद्देश्य ये है और संत सभा की स्थापना का उद्देश्य आपसी सौहार्द बढ़ाना है। फिर 1903 में जो अपन मानगढ़ की बात कर रहे हैं, इस पहाड़ी पर संत सभा का पहला अधिवेशन हुआ। और फिर इसके बाद में मानगढ़ धाम हत्याकांड, याद रखना डेट 17 नवंबर 1913 में हुआ। ये संत सभा की कोई मीटिंग चल रही थी मानगढ़ में, जब भी अंग्रेजों ने इन पर अटैक कर दिया, 1500 भील मारे गए। ये मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। और गोविंद गुरु इसमें गिरफ्तार हुए, फिर गोविंद गुरु को छोड़ दिया गया। फिर लास्ट में गोविंद गुरु कंबोज गुजरात में इनका जीवन शांतिपूर्ण निकला। गोविंद गुरु अहिंसा के प्रतीक थे, अहिंसा के पथ पे चलने वाले थे। दूसरा आवानेरी उत्सव मनाया जाता है दौसा में। तो ये न्यूज थी आज की। अश्विन नवरात्र अभी स्टार्ट हो रहे हैं, ये शरद काल के नवरात्र है। वैसे नवरात्र चैत्र काल में भी आते हैं, जिनको अपन बसंत नवरात्रा बोलते हैं। ये शरद काल के अश्विन नवरात्रा है। उन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि भाई नवरात्र क्यों इस टाइम पर ही बनाए जाते हैं जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है और मनुष्य को उस समय व्रत करने चाहिए। व्रत करने से उसमें आध्यात्मिक, नैतिक, हर तरीके से लाभ होता है, मनुष्य को शारीरिक लाभ होता है व्रत करने से। और जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा भी खान पान में परिवर्तन हो तो वो हानिकारक होता है। इसलिए व्रत इस समय लाभदायक रहते हैं। इसलिए 9 दिन व्रत भी करने चाहिए। ये आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। माता शक्ति की पूजा होती है, बस शरीर के लिए भी बॉडी को डिटॉक्स व्रत करते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अश्विन शुक्ल एकम, जो आज है, मतलब श्राद्धीय नवरात्रा अभी प्रारंभ है। श्राद्धीय नवरात्रा इसलिए क्योंकि अभी पहले श्राद्ध गए और ये श्राद्धीय नवरात्रा है। इसके बाद अष्टमी को दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी आएगी। फिर उसके बाद में दशमी को विजयादशमी या दशहरा होगा। विजयादशमी के दिन, विजयादशमी जो है मैसूर भारत में सबसे बड़ा रावण का पुतला जलाया जाता है और उसको राम के द्वारा, तीर के द्वारा वध किया जाता है। फिर राजस्थान में कोटा में ये त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन हथियारों की पूजा की जाती है। ये सभी लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं। लीलटास, नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माना जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की कविता भी है लीलटास। और इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद में अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसे रास पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और आबानेरी महोत्सव मैंने आपको बताया दौसा में मनाया जाता है। फिर इसके अलावा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बनाया जाता है। अब बात करते हैं नौसेना की कोई 2 लेडी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। इन्होंने क्या काम किया है? आईएनएसवी तरिणी नाम की एक आईएनएस इंडियन नेवल शिप है, जिसमें ये 8 महीने में पूरी दुनिया की यात्रा करेगी। मतलब 21,600 समुद्री नॉटिकल माइल्स यात्रा करेगी, दुनिया का चक्कर लगाएगी आईएनएस तरिणी में। नाम याद रख लेना। नौसेना की ये दोनों महिलाएं हैं। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन, आयुष चिकित्सा जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चिकित्सा को लेकर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आयुष जिसको बोलते हैं, आयुष चिकित्सा का शिखर सम्मेलन ये मुंबई में हुआ। 2 अक्टूबर को आपको पता है महात्मा गांधी की 155वीं जयंती बनाई गई। इसमें एक अभियान चला, स्वच्छता ही सेवा। इस अभियान की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता।
तो ये आप याद रखना। फिर बात करते हैं एक प्रमुख व्यक्तित्व की। आरती सरीन नाम की मैडम है, जो सर्जन है, एडमिरल है। ये सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनी है। याद रखना, आरती सरीन, आरती सरीन क्वेश्चन आ सकता है भाई। भारत की पहली सशस्त्र बल की चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनी है। सांबर झील के बारे में दो प्रोफेसर हैं, एक मैडम है राजश्री नाइक और एक सर है लक्ष्मीकांत शर्मा, दोनों प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है कंजर्वेशन ऑफ सलाइन वेटलैंड इकोसिस्टम। इन्होंने आगाह किया है कि जो सांबर झील है, जो सलाइन सिस्टम है, वो पूरा इकोसिस्टम खराब हो चुका है और इसका आकार, सांबर झील का जो आकार है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब भाई इसमें इन्होंने क्या स्टडी करी कि भाई सांबर झील के बारे में बताते हैं कि सबसे जो खाने का नमक है, सबसे ज्यादा पैदावार भारत में सांबर झील में होती है। अब इसमें क्यों इसमें हो रहा है 3/4 भाग में तो अतिक्रमण हो रहा है, बाकी का जो 1/4 भाग बचा हुआ है वहां दो कंपनियां काम करती है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और एक सांबर साल्ट लिमिटेड। और यहाँ रेड एल्गी भी खत्म हो रही है। रेड एल्गी क्या है, जो बाहर से जो पक्षी आते हैं, विदेशी विदेशी पक्षी आते हैं सांबर झील में, जैसे साइबेरियन बर्ड्स, ये सब आते हैं, ये रेड एल्गी खाते हैं। रेड एल्गी खत्म होती जा रही है, इसलिए इसका पूरा इकोसिस्टम ही खत्म होता जा रहा है, इसलिए इसको बचाव की जरूरत है सरकार के द्वारा। मेक्सिको में अभी चुनाव हुए, राष्ट्रपति वहां बनी है महिला, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जो यहूदी है। इनका नाम है सीन बाम, क्लाउडिया सीन बाम, याद रखना। इनके सामने दो प्रमुख बातें हैं। एक बात तो है कि भाई वह ड्रग का कार्टल बन रहा है, ड्रग माफिया मेक्सिको में बहुत ज्यादा है, उनसे निपटने का एक भारी बड़ा काम इनके सामने, सीन बाम मैडम के सामने होगा। तो ये आज के करंट अफेयर थे। धन्यवाद।